हेलो मेरे यंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उषा पुरोहित, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज ओसिया। आज हम पढ़ेंगे इतिहास के बारे में। इतिहास सब्जेक्ट पढ़ने से पहले हम ये जान लें कि इतिहास किसे कहते हैं। इतिहास इति प्लस हास अर्थात ऐसा निश्चित रूप से हो चुका था जो कि घटनाएं घटित हो चुकी है, उन घटनाओं का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। इतिहास विषय के व्यापक अध्ययन करने के लिए इस इतिहास सब्जेक्ट को अलग अलग भागों में बांटा गया है, जैसे प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में मानव जो है उसका विकास होता है, मानव की कहानी प्रारंभ होती है और इस काल को पढ़ने के लिए इसे फिर सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल में मनुष्य के मस्तिष्क का विकास होता है, शरीर का विकास होता है, मनुष्य को अपने पेट को भरने की एक इच्छा जागृत होती है और वह उसका प्रयास करता है। तो यह जो काल है इसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इस प्रागैतिहासिक काल में इतिहास लिखने से पहले जो घटनाक्रम घटित हुआ, जो मनुष्य के जीवन में आगे बढ़ा, उसे कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। इस प्रागैतिहासिक काल को पढ़ने के लिए, या हम यूँ कहें कि इस प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन करने के लिए हमें इसको भी विभिन्न कालों में बांटना पड़ा। और वह था, सबसे पहला जो है उसको हम ऐसे पढ़ेंगे पुरापाषाण काल, फिर आता है मध्यपाषाण काल, फिर आता है नवपाषाण काल। तो हम इन विभिन्न अवस्थाओं को पढ़ेंगे, मनुष्य के विकास की विभिन्न अवस्थाओं को पढ़ेंगे, मनुष्य के मस्तिष्क के विकास की अवस्थाओं को पढ़ेंगे, मनुष्य ने क्या क्या प्रगति की इसको पढ़ेंगे और किस किस प्रकार से मनुष्य ने अपने जीवन में कुछ सफलताएं प्राप्त की। जैसे प्रारंभ में मनुष्य का मुख्य एक ही काम होता था और वह काम होता था अपने पेट को भरना, अपने भोजन की व्यवस्था करना। तो वो भोजन की व्यवस्था किस प्रकार से करेगा, हर समय वह इसी प्रकार की बात को सोचता रहता था। तो इस प्रकार की बात को सोचते हुए वह सबसे पहले कंदमूल फल आदि खाता था और अपने पेट को भरता था, अपनी भूख को मिटाता था। लेकिन धीरे धीरे उसके मस्तिष्क का विकास हुआ और कंदमूल से और उसके शरीर का भी विकास हुआ। केवल कंदमूल खाने से उसका पेट पूरा नहीं भरता था, अतः उसने अपने से कम शक्तिशाली जानवरों को मार करके खाना प्रारंभ किया। लेकिन समस्या थी अभी भी उसके पास में। वह क्या समस्या थी कि वह उन जानवरों को किस प्रकार से मारे। तो वह उनके पीछे दौड़ता, भागता, खूब मेहनत करता और अंततः वो जो अपने से छोटे जानवरों को पकड़ लेता और अपने शारीरिक बल से ही उसको मार डालता और नखूनों से उसको मार करके उसको खा जाता। लेकिन यह सब करने से उसके पाचन क्रिया जो थी उसको काफ़ी तकलीफ होती थी, उसको पचाने में उसे बहुत समय लगता था। तो धीरे धीरे वह जब उसका पेट भर जाता तो वह ये सोचता कि अब मैं क्या करूं, तो वो आराम करने लग जाता, आराम भी करके आ जाता, फिर वो क्या करे। तो इस प्रकार से धीरे धीरे उसको सोचने का समय मिला और वह सोचने लगा कि मुझे किस प्रकार से और आगे करना चाहिए जिससे कि मेरी जो पाचन क्रिया है इसमें मुझे सुधार हो सके, क्योंकि बहुत ही कच्चा मांस खाने से उसका पेट जो था वह भरा भरा सा रहता था। अंततः एक बार ये हुआ कि अचानक से वह पत्थर से अपने भोजन को चीर रहा था, मार रहा था, तो उससे पत्थर से पत्थर टकराया तो चिंगारी पैदा हुई और उस चिंगारी से आग पैदा हो गई। वह एक बार तो घबरा गया, भाग गया, ये क्या हो गया,
क्योंकि जो सूखे पत्ते पड़े थे, उसके पेड़ पौधों के जो कचरा पड़ा था वो जलने लग गया और आग भड़क गई। जब आग भड़क गई तो वह डर गया, वो भागा। लेकिन उसने सोचा, थोड़ी देर में आग बुझ गई। उसने सोचा ये हुआ कैसे, और जब उसने सोचा ये हुआ कैसे तो उसने पुनः पत्थर को रगड़ा, फिर आग हुई, फिर वो नहीं डरा। इस प्रकार से ये जो आग थी, इसको उसने काम में लेना शुरू किया। प्रारंभ में जब सर्दी की अवस्था आती, भौगोलिक स्थिति परिवर्तित होती, तो वह गुफाओं में रहता था। लेकिन जब वह बाहर भी रहता था, तो जब आग का आविष्कार हुआ तो उस आग से उसको थोड़ी गर्मी महसूस हुई। तब उसने सोचा ये ठीक है, तब वह सर्दी से बचने के लिए आग लगाता था। लेकिन एक बार जब वह भोजन कर रहा था तो उसके भोजन का एक टुकड़ा उस जलती हुई आग के अंदर गिर गया। उसने उसमें हाथ डाला, लेकिन हाथ जल गया। लेकिन जब हाथ जल गया, उसने हाथ बाहर निकाल लिया, फिर वो आग बुझ गई। उसके बाद उसने उस टुकड़े को खाया। जब वो ठंडा हो गया तो उसने उसको खाया। तब उसको उसके पेट में उसे बड़ा अच्छा लगा। अरे ये जो मैंने चीज़ खाई है, ये जो मेरा मांस था, ये जो आग के अंदर गिर गया, इसको खाने से तो मेरा पेट बहुत अच्छा लग रहा है। अब उसने धीरे धीरे आग के आविष्कार से मांस को पका करके खाना शुरू किया। तो ये जो काल था, ये काल था पूरा पाषाण काल। इस काल की जो अवधि है वह प्रारंभिक काल से लगा करके 8000 ईसा पूर्व तक की मानी जाती है। इसके बाद ये जो आग वाली बात आती है, इस आग या हम यूँ कहें अग्नि का आविष्कार किया उसने, तो उसमें ये जो शुरू हुआ, यहाँ से नया पीरियड शुरू हो जाता है और वह आता है अध्ययन के लिए। नया पीरियड शुरू हो जाता है और वह आता है मध्य पाषाण काल। इसके बाद आता है नव पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल में अभी तक भी वह हाथों से जानवर को मारता है। साथ ही साथ उसने ये भी सोचा कि मुझे बड़ा ही कष्ट होता है इन जानवरों को पकड़ने में, तो क्यों ना इनको चोट पहुंचाई जाए, जिससे कि वो गिर जाए, रुक जाए, उनके चोट लग जाए और वो जल्दी से उसको पकड़ ले। तब उसने पत्थर का मारने का प्रयोग किया था। जब वो पत्थर को उठाता तो कोई भी पत्थर उठा लेता, और कोई वह पत्थर जो था वह नदी के किनारे का पत्थर उठा लेता, तो वह पत्थर जो था वह गोल होता, भोंडा होता, सुघाड़ नहीं होता। तो इस प्रकार से उसने इस प्रकार के जो पत्थर थे उनको काम में लेना शुरू किया। तो ये जो काल आता है ये कहलाता है मध्य पाषाण काल, जिसमें कि वह पत्थर का तो प्रयोग करता है, लेकिन पत्थर जो होता है वह सुडौल नहीं होता है। यह काल रहता है 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक। अब आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में वह जो है पत्थरों के उपकरण बनाना शुरू कर देता है, यानी कि औजार बनाना शुरू कर देता है। वह हाथ की कुल्हाड़ी बनाता है, उस पत्थर को घिसता है और उसको थोड़ा सा आगे से नुकीला बनाने का प्रयास करता है, जिससे कि जानवर को चोट जल्दी से पहुंच जाए और वह गिर जाए। तो इस प्रकार से उसने नुकीले पत्थरों को बनाना शुरू किया, औजारों को बनाना शुरू किया। तो कई प्रकार की उसने कुल्हाड़ियाँ बनाई, हथौड़ियाँ बनाई और अपने जीवन में वह आगे बढ़ा, उसका विकास हुआ, उसका मानसिक विकास भी हुआ। और इस प्रकार से यह जो पूरा काल कहलाता है, यह कहलाता है प्रागैतिहासिक काल।